वो 120 नंबर पे तुक्का मार मार के सिलेक्शन ले जाते, फिर तो सबका हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक फर्जी बात है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा यहाँ पर था कि लगातार के ये 10 बच्चे हैं। मुझे लगता है गणित में मैं पढ़ाता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे श्रेणी पढ़ाता हूँ, और लगातार जो शब्द होता है ना वो तब होता है जब सीरियली होता है। 86 के बाद में 90 को आप लगातार नहीं कह सकते, इसके बीच में लोगों का गैप है। 90 के बाद में 98, 98 के बाद में 99, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं, क्योंकि ये भाई साहब ने कहा 2022 के रिजल्ट में भी तो लगातार रिजल्ट आते थे। कहां है लगातार? 3 कैंडिडेट भी अगर एक साथ पर कहीं पर भी आए हैं, 4 कैंडिडेट भी एक साथ कहीं पर भी आए हैं, तो आप बताइए 6 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 है। कहां पर आपको लगातार दिख रहा है? लगातार क्या है, मैं आपको उसकी परिभाषा समझाता हूं। देखिए 2024 का रिजल्ट है जिसके ऊपर में इतना बवाल हो रहा है। लगातार मेरे भाई यहां पर यह है कि 85 के बाद 87, 87, 88, 89, इसको लगातार बोलते हैं, जहां पर 3 कैंडिडेट के एक साथ रिजल्ट आ गए। उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आपने कहा 7 और 8 कैटेगरी वाले जो हैं वो लगातार आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, और सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में ही इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर है मेरे भाई यहां पर ओबीसी, जी नंबर है ईडब्ल्यूएस, 1 नंबर एससी, 6 नंबर है फिर यहां पर आप ओबीसी, 9 नंबर आपका हो गया जनरल। और ना सिर्फ एक बच्चों का बल्कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने लगातार तरीके से सिलेक्शन लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं 83 के बाद 84, 30 हो गया, 31 हो गया। यहां पर आप देखो ना लगातार 25, 26, 28, 30, 32 इस तरीके से करके बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका लगातार कंटिन्यूअस सिलेक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसे पहले भी होता था, हम तो ये बात कह रहे हैं कि पहले का मुझे एक एग्जाम का ला करके लगातार के 3 या 4 कैंडिडेट आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, हमें पता है यहां पर कि लगातार सिलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, काश आपने दिया होता, सिलेक्शन लिया होता तो आपको ये बात समझ में आता। अगर आप देखेंगे ना लगातार क्या होता है, आप देखिए ना 24, 25, 26 इसको लगातार बोलते हैं, 76, 77, 78 इसको लगातार यहां पर बोलते हैं। किस तरीके से बैक टू बैक यहां पर बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा भाई, स्कैम है कि नहीं है ये संदेह का विषय है, और ये तभी हो सकता है जब एसएससी ये सारी चीजें पूरी कर दे यहां पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। भाई आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के अंदर जो रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ जो हाई देखने को मिली, उसका कारण क्या है। एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे बच्चों को एक ही रोल नंबर के साथ में लगातार शॉर्टलिस्ट किया गया, उसका कारण क्या रहा। तो ये सबका सब भाई स्कैम है, और एसएससी के अंदर बड़ा वाला स्कैम हो रहा है। जो बच्चे लगातार सालों से मेहनत कर रहे हैं, लगातार एक एक कमरे में बंद अपने आप को झोंक रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जो बच्चा टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी भी टेस्ट प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगा रहा, वहां पे स्कोर नहीं है, उस बच्चे का सिलेक्शन है। तो भाई बड़ा वाला स्कैम हो रहा है एसएससी के अंदर। इस समय बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लगातार बच्चों को हताश के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। एक तो एसएससी जीडी का रिजल्ट इतना लेट, ऊपर से सबको एकदम चौंका दिया, कट ऑफ आसमान छू गई। बताओ, कट ऑफ का रेशो भाई 160 बाई 160 है, बट्टे 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 कट ऑफ का रेशो है। बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं भाई, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा पॉइंट 7 से रह गया, सर मेरा पॉइंट 1 से रह गया, सर मेरा पॉइंट 25 से रह गया, सर मेरा पॉइंट 85 से रह गया, सर मेरा पॉइंट 77 से रह गया। बताइए क्या जवाब दें उनको। एसएससी आयोग इतना ज़्यादा अपने बवाल मचा रखा है कि बच्चे यहाँ पे इतने परेशान हैं, उनकी भावनाओं के साथ आप मत खेलिए। ये खिलवाड़ बहुत भारी पड़ेगा एसएससी आयोग को। बच्चे अपनी पे उतरिए आए तो ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बुरा हाल है भाई। सभी टीचर्स इस पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि भी आपने देखा, अभिनव सर ने क्या कहा एसएससी स्कैम को लेके, गगन सर ने क्या कहा स्कैम को लेके, आदित्य रंजन सर ने क्या कहा स्कैम को लेके, नीतू मैडम भी आई हैं स्कैम को लेकर, राकेश यादव सर हैं, उन्होंने भी स्कैम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है। तो बहुत सारे टीचर्स इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे। तो सभी एकजुट हो जाओ और इस स्कैम को भाई फेंक उखाड़ो। और ये नॉमिनेशन का जो चक्कर है ना भाई, ये जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। किसी किसी बच्चे के 22 नंबर जंप कर रहे हैं, किसी किसी बच्चे को 5 नंबर भी नॉमिनेशन नहीं मिल रहा है। बताओ भाई ये क्या प्रोसेस है, बताइए। एक बच्चे का कमेंट आता अभी मॉर्निंग में मेरे पास कि सर मेरे फिजिकल कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा थे, फिजिकल कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा। अरे तो भाई आपने पीटी की कट ऑफ ही इतनी गैप पे क्यों लगाई, अगर आपको इतनी कट ऑफ बढ़ानी थी। भाई बहुत दर्द बच्चों को फील हो रहा है, और बहुत ही दुखद
गढ़ी से बच्चे गुजर रहे हैं, तो इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स इस पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें इसमें देखने को मिल रही हैं। और ये नॉमिनेशन का जो चक्कर है भाई, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को निराश कर रहा है और निराशा के अलावा बच्चों को कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो सभी साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने। ठीक है, अभी आपने देखा होगा नॉमिनेशन के ही बेस पे खान सर ने आवाज़ उठाई, आज उनकी हालत देखो आप। देखो भाई, ये आयोग, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे, एक साथ होकर, एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से पॉइंट से रह गए भाई, उनके लिए बहुत दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक कहानी आप लोग की बन रही है। आपके एक-एक शब्द में इतना दर्द छिपा हुआ भाई कि पढ़ने में भी मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, नेक्स्ट भर्ती आपकी लगी हुई है, उस पर फोकस कीजिएगा, पूरी जान झोंक दीजिएगा अपनी। इस बार सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बट ये जो नॉमिनेशन का जो गेम है, इस पे तो भाई कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जुगाड़ करना चाहिए। ये बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चों को। नॉमिनेशन का जो खेल है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चे को निराशा दिला देता है कि मेरे तो शिफ्ट आसान आ गई या मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई, मेरा तो गया भाई। यूपी पुलिस में बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं, यूपीएसआई के अंदर बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं। हर एग्जाम में भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ धांधली देखने को मिल रही है। तो ये धांधलियां भाई कब तक चलती रहेंगी? आखिरकार इसका शिकार स्टूडेंट ही क्यों, बताइए। तो सभी बच्चे भाई मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने और सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां भी कुछ भी फर्जीवाड़ा आपको, कोई भी क्लू, कोई भी सबूत आपको अगर मिलता है तो प्लीज़ ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ट्विटर अभियान में जल्दी सभी साथ देंगे और चीज़ें यहाँ पे सभी टीचर्स के साथ मिलकर आप हिम्मत जुटाइए और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।